नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वाभिमानी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारत की अग्रसर और बदलती कृषि व्यवस्था को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई जानकारियां दी। उन्होंने किसानों के हित में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं पर भी विस्तृत चर्चा की। साथ ही कहा कि इस योजनाओं का लाभ उठाकर किसान अपनी खेती बाड़ी को आगे बढ़ावा दे सकते हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि यूपी में 6 कृषि विश्वविद्यालय 2 और खुलने वाले हैं। यूपी के कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिकों की तादाद काफी है। 2 अन्य कृषि विश्वविद्यालय खुलने से नवीन तकनीकों के साथ वैज्ञानिकों के प्रयासों से टिकाऊ कृषि पद्धतियों के बढ़ने के अवसर मिलेंगे। विज्ञान में नौकरी की संभावनाएं। कानून के कई कार्यों में विज्ञान का प्रयोग हो रहा है। बातचीत में उन्होंने कहा कि आजकल छात्रों का कौशल विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ डिग्री बांटी जा रही है। हड़प्पा सभ्यता की खोज के 100 वर्ष पूरे होने की उपलब्धि को लेकर व्याख्यान हुआ। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा गठबंधन के 9 में 7 सीट जीतने के बाद अब फिर से प्रदेश मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कई विधायक जहां मंत्री बनने के लिए जोड़तोड़ में जुट गए हैं, वहीं सहयोगी दल भी मंत्रिमंडल में कोटा बढ़ाने की दावेदारी करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि मंत्रिमंडल में फेरबदल दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद संभव है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में डीडीए बोर्ड की बैठक में जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत इन सीटों को निवास नीति को अधिक व्यवहारिक और क्रियान्वयन योग्य बनाने के लिए कई बड़े बदलाव किए गए हैं। डीडीए ने झुग्गी पुनर्निवास नीति में व्यापक बदलाव को मंजूरी दी है। इन सुधारों ने झुग्गी वासियों को सम्मानजनक आवास का अधिकार मिलेगा और शहर में किफायती आवास और वाणिज्यिक स्थानों का विकास होगा। विधानसभा चुनावी मोड में आई प्रदेश भाजपा चुनाव की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। विशेष रणनीति के तहत हर मोर्चे पर आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए भाजपा ने कई कमेटियों का गठन किया है। सभी कमेटियां विधानसभा चुनाव तक रणनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को हर मोर्चे पर घेरेंगी। शपथ ग्रहण करने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई और भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद है। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने वाले नवनिर्वाचित विधायकों को शुक्रवार को विधानसभा में शपथ दिलाई गई। सभी को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शपथ दिलाई। इसके बाद भाजपा पार्टी कार्यालय पर पहुंचेंगे और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शुक्रवार को हल्का कोहरा व धुंध छाई रहेगी। ऐसे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 26 व 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पहाड़ों की हवा ने मैदानी इलाकों में असर दिखाना शुरू कर दिया है। बृहस्पतिवार को लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास हो, वहीं हवा की दिशा बदलने से कोहरा छाया रहा। ऐसे में सफदरगंज हवाई अड्डे पर दृश्यता सुबह 7:30 बजे 600 मीटर दर्ज की गई। राज कुंद्रा के खिलाफ ये दूसरा धन शोधन मामला है। इस साल की शुरुआत में ईडी ने क्रिप्टो करेंसी मामले में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की 98 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी। हालांकि दंपति को ईडी के इस कुर्क के आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिल गई थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को जान से मारने की धमकी मिली। अनजान कॉलर ने दिल्ली के आवास पर राठौर के व्यक्तिगत मोबाइल पर 5 बार कॉल करके धमकी दी। मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए स्वाभिमानी न्यूज के साथ।